तो चलिए, हमारे पास एक रियल नंबर है और ये रियल नंबर है √2.5 और इसको आपको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन में। तो सबसे पहले हम लोगों को जो रिक्वायरमेंट होगा दैट इज, ये हमारा रिक्वायरमेंट है रूलर का। यहां से एक आप स्ट्रेट लाइन इस तरह से ड्रॉ कर लीजिए। अब आपको करना क्या है, 2.5, ठीक है, 2.5 यहां से आप मेजर कर लीजिए, दैट इज दिस पॉइंट 2.5 आएगा। अब आपको क्या करना है कि यहां पर ये जो पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है ये वाला हो जाएगा A, और ये जो पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है दैट इज हो जाएगा B। तो ये जो AB पॉइंट है, A से लेके B तक का जो आपको दिखाई दे रहा है ये 2.5 है। लेकिन अब आपको फिर से क्या करना पड़ेगा, रूलर लेना पड़ेगा और रूलर में आपको यहां से 1 यूनिट एक्स्ट्रा आपको क्या करना होगा, बनाना होगा। तो यहां पर हम लोग 1 यूनिट एक्स्ट्रा यहां पे लेते हैं, फिर दिस इज 2 एंड दिस इज 3। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, मार्क कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए, यहां पे हमने 1 यूनिट एक्स्ट्रा ले लिया है और इस यूनिट में हम लोग C नाम रखेंगे। अब AC आपको मिला, तो AC में आपको क्या करना है, एक सेंटर पता करना है ताकि एक सेमी सर्किल का फॉर्मेशन हो सके। तो उसके लिए हमें कंपास लेना होगा। अब आपको कंपास में क्या करना होगा, हाफ से ज्यादा देख रहे हैं कि है ऑलरेडी मेरे पास। तो अब आपको क्या करना है कि एक सेंटर पता करने के लिए सबसे पहले आपको इस तरह से आर्क लगाना होगा, ठीक है। इन द सेम वे नीचे भी आपको बिल्कुल वैसा ही काम करना होगा। तो इस तरह से हमने एक आर्क लगा रखा है, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि इस कंपास को कहां लेके जाना होगा, दैट इज C पॉइंट पर लेके जाना होगा, यहां पर। अब आपको फिर से यहां पे क्या करना है कि एक कट करना है। इन द सेम वे अब आपको नीचे की तरफ यहां पे जाना है और एक कट यहां करना है, ठीक है। अब यहां पर आपको इन दोनों पॉइंट को क्या करना है, मिला देना है। तो चलिए, यहां पर हम लोग इस तरह से रूलर को लेते हैं और यहां पर इन दोनों पॉइंट को देखेंगे कि कहां पे टच कर रहा है। तो यहां पे देखिएगा कि इस तरह से कट करते हुए अगर हम लेके जाते हैं तो इस वाले पॉइंट पर यहां पे कट का जा रहा है, ठीक है। आप चाहे तो स्ट्रेट पूरा बना भी सकते हैं, डोंट वरी, ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ सिंपल के लिए बना रहा हूं। तो इस वाले पॉइंट पर आप यहाँ पे देखते हैं कि ये वाला जो पॉइंट है ये आपका सेंटर मिल जाता है। तो सेंटर पता करने का ये तरीका हो गया। इस पॉइंट का नाम हम यहाँ पे O दे देते हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि फिर से यहाँ पर आपको कंपास की आवश्यकता होगी। तो कंपास को इसको एज अ सेंटर मान के चलिए और इसको C पॉइंट तक पहले आप एडजस्ट कर लीजिए इस तरह से। और अब यहां से आपको क्या करना है कि एक सेमी सर्कल का फॉर्मेशन करना है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक सेमी सर्किल यहाँ पे हम लोग बना लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा एक सेमी सर्किल बन गया। अब आपको इस पॉइंट B पे क्या करना है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो इसके लिए आप यहाँ पर प्रोट्रैक्टर को लाइए और यहां से आपको क्या करना है, 90 डिग्री पता करना है। तो यहां पर आपका 90 डिग्री बन रहा है। देन आपको क्या करना है, फिर से रूलर को पकड़ना है और उसको हमें क्या करना है, इस तरह से मिलाने का प्रयास करना है। तो यहां पे देखिए ये वाला B पॉइंट और ये 90 हुआ। तो यहां से यहां इसको हम लोग क्या कर देंगे, यहां पे खींच देंगे। तो ये 90 फॉर्म यहां पे हो चुका है, ठीक है। तो ये वाला आपका 90 बन चुका है। अब यहाँ पे ये जो है इस वाले पॉइंट का नाम हम लोग यहाँ पे रखेंगे, दैट इज इस पॉइंट का नाम हम क्या रख सकते हैं, D रख सकते हैं। तो ये जो BD है यही एग्जैक्टली आपका 2.5 यूनिट है। अब आपको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है तो फिर से कंपास की आवश्यकता होगी। अब आपको क्या करना होगा कि इस तरह से यहाँ पे रखना होगा और कंपास को पहले आप यहाँ पर इस तरह से एडजस्ट करने का प्रयास कीजिए।
अब हमने क्या किया कि ये BD को हमने मेजर कर लिया जो कि 2.5 है। अब यहां से हम लोगों को क्या करना है, इस तरह से यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देना है। तो ये वाला जो पॉइंट आपको दिखाई देगा, ये वाला पॉइंट पर यहाँ पे क्या बन रहा है आपका, दैट इज √2.5 आपका बन रहा है। तो इस प्रकार से आपका नंबर लाइन में रिप्रेजेंट हो जाता है। तो हम लोगों के पास एक रियल नंबर है √3.5 और इसको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पर। तो कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, तो चलिए हम लोग यहाँ पे इसको समझते हैं। तो सबसे पहले आपको एक रूलर की आवश्यकता होगी। तो हम लोग चलिए इस तरह से एक रूलर पकड़ते हैं और इस पर हम लोग एक स्ट्रेट लाइन जो है वो ड्रॉ कर लेते हैं। अब आपको करना क्या है कि यहाँ पर देखिए 3.5 सेंटीमीटर है, या ये कुछ भी है यूनिट में है, मतलब सेंटीमीटर में भी हो सकता है, इंच में भी हो सकता है, मीटर में भी हो सकता है। तो यहाँ पर यूनिट में है, कुछ भी यूनिट हो सकता है। तो हम लोग अभी इसको सॉल्व कर रहे हैं एज अ सेंटीमीटर के फॉर्म में, ठीक है। तो आप कुछ भी ले सकते हो। तो यहाँ पर 3.5 को हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से मार्क कर लेंगे, ठीक है। अब इस तरह से हमने 3.5 को मार्क कर लिया। अब आपको देखिए करना क्या है, इस वाले का नाम हम लोग यहाँ पर A देते हैं और इस वाले पॉइंट का नाम हम लोग यहाँ पर B देते हैं। फिर आपको क्या करना है कि फिर से रूलर को पिक करना है। अब रूलर को इस सामने पे लेके आइए और यहाँ पर आपको B पॉइंट पर रखकर 1 यूनिट बढ़ा देना है। तो यहाँ पर इस तरह से आपका बढ़ेगा। इसको मैं थोड़ा सा डिफरेंट कलर से हाईलाइट कर लूंगा। तो यहाँ पर 1 यूनिट, यहाँ पे 2 यूनिट, ये 3, देन 4, देन 5, देन 6, 7, 8, 9, 10 एंड सो ऑन। तो इस तरह से हमने यहाँ पे कर लिया है। अब आपको ये जो 1 यूनिट आपने बढ़ा के जो लिखा हुआ, जो एक्सटेंड किया हुआ है, इस वाले पॉइंट का नाम हम दो देते हैं यहाँ पे C, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि अब आपको रिक्वायरमेंट होगी कंपास की। क्यों होगी, क्योंकि अब आपको क्या करना होगा, A और C के बीच में एक सेंटर पता करना होगा। तो हम सेंटर कैसे पता करते हैं, तो चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं। आप यहाँ पे रखिए, सेंटर पता करने का तरीका होता है कि आधा से थोड़ा ज्यादा आपको लेना है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि इसके आधा से थोड़ा ज्यादा हम लोग यहाँ पे ये ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे कट लगाते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने एक कट लगा दिया। ठीक उसी तरह से अब हम लोग क्या करेंगे, नीचे की तरफ भी यहाँ पर एक कट लगाएंगे। ये क्यों लग रहा है आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। अब ये जब हो गया तो अब आपको क्या करना है, C वाले पॉइंट पर लेके आना है, इस वाले पॉइंट पर। और हम लोग को फिर यहाँ पर क्या करना है, एक यहाँ पर कट करना है। इन द सेम वे में हमें अब यहाँ पे नीचे की तरफ कट करना है, ठीक है। अब इस तरीके से जब ये हो गया तो इन दोनों के बीच जो है उस पॉइंट को हमें फाइंड आउट करना है। तो हम लोग यहाँ पे रूलर पकड़ेंगे। अब इस रूलर को हम लोग यहाँ पे स्ट्रेट कर लेते हैं और इस पॉइंट से इसको हम मिलाते हैं और देखते हैं कि किस पॉइंट पर आकर ये मिल रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हम लोगों को यहाँ पे इस पॉइंट पर सेंटर मिल रहा है, ठीक है। क्योंकि इन दोनों लाइन को जब जोड़ेंगे तो यहाँ पे सेंटर मिलेगा। तो इस वाले पॉइंट को नाम हम लोग यहाँ पे O दे रहे हैं, ठीक है। तो ये हमें यहाँ पे क्या मिल गया, सेंटर मिल चुका है। अब आपको क्या करना है कि इस सेंटर से आपको एक सेमी सर्किल का फॉर्मेशन करना है। तो चलिए फिर से हमें यहाँ पे कंपास की आवश्यकता होगी। तो अब इसको हम लोग क्या करते हैं, एज अ सेंटर मान के चलते हैं। और हमें क्या करना है, पहले इसको एडजस्ट करना है C पर। और अब इसमें क्या करना है, एक सर्किल, सेमी सर्किल ड्रॉ कर देना है इस प्रकार से। तो ये हम लोगों को यहाँ पे जो है एक सेमी सर्किल मिल जाता है। अब आपको करना क्या है कि इस वाले पॉइंट पर, पॉइंट B पर 90 डिग्री आपको फॉर्म करना है परपेंडिकुलर। तो इसके लिए आप इस प्रोटेक्टर का इस्तेमाल कीजिए और इसको आपको क्या करना है, इस तरह से रखिए।
और देखिए कि इस वाले पॉइंट पर आपको 90 डिग्री यहाँ पे मिल जा रहा है। तो इस पॉइंट को देखिए मिलाकर कि आपको 90 डिग्री किस पॉइंट पे मिल रहा है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इस तरह से ये वाला पॉइंट और इस वाले पॉइंट पे मिला के देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे ये पॉइंट दिखाई दे रहा है, इसको चाहे तो आप वहां से ला सकते हैं, नो डाउट। तो यहां से यहां तक हम लोगों ने यहाँ पे ले आया, ठीक है। तो ये जो है ये क्या हो गया, आपका 90 डिग्री यहाँ पे फॉर्म कर गया। तो देखिए इस पॉइंट पे जो आपको कट होता दिखाई दे रहा है, इस वाले पॉइंट पर, ये पॉइंट का नाम हम लोग दे देते हैं डी। अब देखिए ये जो है आपके बी डी, एक्चुअल में यही आपका 3.5 है, लेकिन इसको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है तो फिर से आपको कंपास की आवश्यकता होगी और आपको क्या करना होगा कि यहाँ पे इस तरह से रखना होगा और पहले इसका जो रेडियस है उसको एडजस्ट हम लोगों को यहाँ पे करना होगा, यहाँ से यहाँ तक का साइज हमें ले लेना होगा। तो इस प्रकार से हमने इस रेडियस को मैच करा लिया है। अब आपको यहां से इस तरह से एक ड्रॉ कर देना है। तो यहां पे जो आप देख रहे हैं, इस वाले पॉइंट पे आपको जो मिला हुआ है, इस वाले पॉइंट पे, तो इसी वाले पॉइंट पे आपको क्या मिल गया, दैट इज √3.5 आपको मिल चुका है। तो आपने देखा कि आप किस प्रकार से किसी भी रियल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब आपको 6.4 को ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करना है। तो देखिए किस प्रकार से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहले आपको रूलर ले लेना है और अब आपको क्या करना है, इसको एक्सटेंड हम लोग कर लेंगे। यहां से एक स्ट्रेट लाइन हम लोग जो है ये ड्रॉ करेंगे। अब इसमें से आपको 6.4 तक ले लेना है। तो इसको हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं, इस वाले पॉइंट तक 6.4 है। अब देखिए इस वाले पॉइंट को हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं, इस वाले पॉइंट को हम लोग ए नाम देते हैं और इस वाले पॉइंट को बी नाम देते हैं, ठीक है। फिर से आपको क्या करना है, रूलर की मदद से एक यूनिट यहां से एक्स्ट्रा ले लेना है। तो ये वाला जो है आपका यहाँ पर 1 यूनिट हो गया एंड ये 2 यूनिट हो गया एंड 3 यूनिट हो गया, ओके। अब इस वाले पॉइंट का नाम हम लोग यहाँ पे क्या रखते हैं, सी रखते हैं। अब आपको AC का एक सेंटर पता करना है ताकि एक सेमी सर्किल का फॉर्मेशन आप कर सकें। तो हम लोग कैसे पता करते हैं, तो पता करने का तरीका है कि आप इस लाइन के हाफ से भी थोड़ा ज्यादा ले लें और इस तरह से अब हम लोग क्या करेंगे, एक आर्क यहां पर बना लेंगे। इन द सेम वे आप यहां से भी एक आर्क बना सकते हैं। और अब आपको क्या होगा कि इसी कंपास को आप कहां ले जाएं, सी पॉइंट पे ले जाएं और अब आपको यहां पर एक आर्क बनाने के लिए कट करना होगा और दूसरा जो है आपको यहां पे करना होगा। अगर बाय द वे कट नहीं हो रहा है तो आपको हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पे फिर से कंपास को रख के देखिए यहाँ पर इस तरह से कट कर सकते हैं और यहाँ पे इस पॉइंट पे कट कर सकते हैं। अब इससे आपको क्या पता चल जाएगा, इससे आपको ये पता चल जाएगा कि एक्चुअल में इसका सेंटर पड़ कहाँ रहा है। तो देखिए इसका जो एक्चुअल सेंटर है यहाँ पे पड़ रहा है। तो ये वाला जो है इसको हम एज अ ओ ले लेते हैं। अब आपको क्या करना है, फिर से यहाँ पे कंपास यूज करना होगा और कंपास को आपको क्या करना होगा, इस जगह पे रखना होगा और इसको एज अ रेडियस सी पॉइंट तक इस तरह से ले जाकर एक सेमी सर्किल का इस तरह से फॉर्मेशन करा देना होगा। तो ये जब हमारा हो जाएगा तब आपको क्या करना है कि इस पॉइंट बी पर आपको क्या करना है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होगा। तो यहां पर आप प्रोटेक्टर का मदद लीजिए और यहां पर आपको क्या करना है, इस तरह से रखना है और यहां पे 90 डिग्री फॉर्मेशन हो चुका है। तो यहां पर आपको रूलर पकड़ना है और इसको स्ट्रेट क्या कर देना है, मिला लेना है। तो चलिए
इसको हम लोग स्ट्रेट यहां से मिला लेते हैं इस पॉइंट पर, और यहां पे ये क्या बन चुका है, 90 डिग्री बन चुका है, परपेंडिकुलर बन चुका है। तो अब आपका ये वाला जो पॉइंट है इसका हम लोग कुछ नाम दे देते हैं, और इसका नाम हम लोग यहाँ पर D दे देते हैं। अब देखिए ये जो BD है ये आपका 6.4 बन गया है, लेकिन इसे हमें बनाना कहाँ है, इसे बनाना है नंबर लाइन पर। तो फिर से आपको कंपास की जरूरत पड़ेगी, और कंपास में आपको यहाँ पे रख लेना होगा, देन आपको एडजस्ट करना होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, यहां से एक इस तरह से ड्रॉ कर देंगे आर्क को, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट पे जो गिरा है, इस वाले पॉइंट पर यही पॉइंट आपको रिप्रेजेंट करके दिखाएगी क्या चीज, √6.4। तो यहां पर आपका इस तरीके से ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन कंप्लीट हो जाता है। तो फिलहाल आपने देखा कि किस प्रकार से आप 9.3 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किस प्रकार से 2.5 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किस प्रकार से √3.5 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये सारे प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। अब हमारे पास एक दूसरा रियल नंबर है, दैट इज √9.3। अब इसको आपको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पर, तो यहां पर आपको रूलर लेने की आवश्यकता होगी। तो इस तरह से हमने एक रूलर पकड़ लिया, और आपको एक लाइन जो है इससे एक ड्रॉ करना है, ठीक है। अब आपको इसमें क्या करना है कि 9.3 को मार्क कर लेना है इस तरीके से, और अब यहां पर आप देख सकते हैं कि ये वाला पॉइंट A है, और ये वाला जो पॉइंट है दैट इज B है। फिर से आपको रूलर पकड़ना है, और यहां से आपको क्या करना है, 1 सेंटीमीटर नेक्स्ट आपको बढ़ा के लेना होगा। 1 यूनिट ऑलवेज आपको क्या करना, बढ़ा के लेना है। तो यहां पर एक मार्क कर लीजिए। इन द सेम वे ये 2 यूनिट, ये 3rd यूनिट, ये 4th यूनिट एंड 5th यूनिट एंड सो ऑन। तो यहां पर ये वाला जो पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है ये आपका हो जाएगा C। अब आपका ये जो AC बना है इसमें आपको क्या पता करना है, इसको आपको पता करना है सेंटर, ताकि एक सेमी सर्किल का जो है वो फॉर्मेशन किया जा सके। तो आप इस जगह पे रखिए, और हाफ से थोड़ा ज्यादा आप ले सकते हैं इस तरह से, ठीक है। और अब आपको क्या करना है कि एक यहां पर कट लगाना है, ठीक है। इन द सेम वे आपको इधर भी एक कट लगाना है, और अब आपको क्या करना है कि इस वाले कंपास को C वाले पॉइंट पर रखना है, और यहां से आपको क्या करना है, एक कट और लगाना है इस तरह से। इन द सेम वे आपको एक कट यहां लगाना है। तो अगर एक जगह पे कट नहीं लगाए तो डोंट वरी, फिर से हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, कंपास को यहाँ पे पकड़ के लेके जाएंगे, और फिर से हम लोग यहाँ पर एक कट इस तरह से लगा देंगे। अब आप देखिए कि इन दोनों पॉइंट को मिलाने में कहां पर आपको सेंटर मिलता है। तो हम इस तरह से रूलर को पकड़ेंगे, और यहां पर इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं। तो इस तरह से दोनों पॉइंट में आप देख रहे हैं कि इस वाले पॉइंट पर आपको क्या मिल रहा है, सेंटर मिल रहा है। तो ये आपका पॉइंट जो हो गया ये सेंटर रिप्रेजेंट कर रहा है, और इसका नाम हम लोग O रख देते हैं। अब आपको सेमी सर्किल फॉर्म करना है, तो फिर से आपको कंपास की आवश्यकता होगी। अब आपको क्या करना है कि इस O वाले पॉइंट पे रख के इसको आप C तक इस तरह से यहां पे क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। अब आपको यहां से एक जो है इस वाले पॉइंट से आपको एक सेमी सर्किल का फॉर्मेशन कर लेना है इस प्रकार से, ठीक है। तो अब आपका ये सेमी सर्किल का फॉर्मेशन हो गया। अब पॉइंट B पे आपको क्या करना है, एक परपेंडिकुलर आपको यूज करना है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इस तरह से आप यहां पर 90 डिग्री फॉर्म कर सकते हैं। 90 डिग्री बनाने के बहुत सारे मेथड्स हैं, तो आप इस मेथड से भी पता कर सकते हैं। तो अब आपको क्या करना है,
कि इस तरह से यहाँ पे लाना है इसको, और आपको देखना है कि इस वाले पॉइंट पे क्या हो रहा है कि 90 डिग्री आपको मिल जा रहा है यहाँ से इस वाले पॉइंट पर। तो ये परपेंडिकुलर हो गया आपका, तो यहाँ से ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। अब आपको यहाँ पे समझ में आ जाना चाहिए कि ये वाला जो पॉइंट है, इस वाले पॉइंट का नाम हम दे देते हैं दैट इज डी। तो यहाँ पे जो BD है ये आपका 9.3 है, रूट 9.3 है, लेकिन नंबर लाइन पे नहीं है ये। तो फिर से आपको क्या करना होगा, यहाँ पे कंपास को पकड़ना होगा, और कंपास पकड़ने के बाद आपको इस पॉइंट पे रखने के बाद आपको एडजस्ट थोड़ा करना होगा यहाँ पर। तो इस तरह से आपने यहाँ पे एडजस्ट कर लिया है, ठीक है। थोड़ा सा आप यहाँ पे इस तरह से रख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने एडजस्ट कर लिया है, ठीक है। तो अब आपको इस पॉइंट से क्या करना है, एक इस तरह से रेडियस जो है वो ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। तो इस वाले पॉइंट पे आके ये गिरा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, ये रिक्वायर्ड आपका पॉइंट है, यानी कि यही आपका रिप्रेजेंट कर रहा है क्या चीज, रूट 9.3, जो कि नंबर लाइन में आपको शो होता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये वाला जो BD दिखाई दे रहा है, ये भी BD क्या था, ये आपका रूट 9.3 इंडिकेट कर रहा था, लेकिन नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करने के लिए आपको इस कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करना होगा।